एग्जाम्पल 53 में टेबल आपकी बन चुकी है। अब इसमें ई और एफ दो इवेंट लिए थे। ई इवेंट की सेल्स पर्सन अनमेरिड है, एफ इवेंट की वो कॉलेज ग्रेजुएट है। अनमेरिड पर्सन टोटल कितने हैं 52 और टोटल पर्सन 150, तो अनमेरिड की प्रोबेबिलिटी 52/150। सेकेंड इवेंट इसने लिया है कॉलेज ग्रेजुएट, इसमें कॉलेज ग्रेजुएट है 72, टोटल पर्सन 150, तो 72/150 प्रोबेबिलिटी। अब दोनों की इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी वे पर्सन जो अनमेरिड भी है और कॉलेज ग्रेजुएट भी हैं, वे टोटल कितने हैं अनमेरिड और कॉलेज ग्रेजुएट, यानी 39, तो 39/150। अब इसमें कुछ वैल्यूज कॉमन आ रही हैं, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो एडिशन थ्योरम क्या कहेगी, आइदर सिंगल और कॉलेज ग्रेजुएट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, दोनों का सम डिफरेंस बाय दिस वैल्यू आ गई 85/150। लेकिन हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो उस पर्सन की निकालनी थी जो नाइदर सिंगल नॉर कॉलेज ग्रेजुएट, तो 1 माइनस दिस हो जाएगा क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटीज के कॉम्प्लीमेंट की निकालनी थी, तो 1 माइनस करेंगे, आंसर आ गया 13/30। क्लियर है एग्जाम्पल 53। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 54। 10 boys 20 girls in a class, half boy half girl have blue eyes, तो इसमें क्वांटिटी दे दी, क्वालिटी जो दी हैं वे दो हैं, बॉय गर्ल और ब्लू आईज के बारे में। प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, ही इज ए बॉय और हिज आईज आर ब्लू, तो पहले इसकी टेबल बनाएंगे, ये टेबल आ गई, बॉय गर्ल, अब बॉय की भी दो पार्टीशन, ब्लू आईज नॉट ब्लू आईज, फिर टोटल आ जाएगा। अब 10 बॉयज हैं टोटल और 20 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हैं टोटल 10 और गर्ल्स कितनी है टोटल 20। और उसके बाद उसने कहा कि हाफ बॉयज हैव ब्लू आईज, टोटल बॉयज 10, तो ब्लू आईज वाले हाफ कितना हो गया इसका 5। अब टोटल 10 थे, हाफ ब्लू आईज, तो बचे हुए नोट। ऐसे ही जब टोटल गर्ल्स 20 है, हाफ उसने कहा ब्लू आईज की है, तो ये 10 हो जाएंगे, 10 हाफ होगी। अब देखो ब्लू आईज के बारे में अगर हम बात करें तो 5 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, टोटल हो गया 15। ऐसे इसमें कितना हो गया 15, तो टोटल कितना आ गया 30, टोटल 30 स्टूडेंट थे। क्लियर। अब निकालनी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है, ही इज ए बॉय एंड हिज आईज आर ब्लू, बॉय तो बॉय को ई मान लो इवेंट, और आईज आर ब्लू यानी इसको मान लो एफ इवेंट। ई और एफ के बारे में निकालना है, तो ई इवेंट ले लिया बॉय है, एफ इवेंट ले लिया कि ब्लू आईज है। टेबल तो क्लियर हो गया। अब ई इवेंट लिया बॉय के, टोटल बॉयज कितने हैं 10 और टोटल पर्सन 30, तो 10/30। एफ इवेंट लिया है ब्लू आईज के लिए, तो ब्लू आईज टोटल कितनी है 15 और टोटल पर्सन 30, तो 15/30। अब बात आ गई इंटरसेक्शन की, ई और एफ की इंटरसेक्शन, यानी बॉय भी है और ब्लू आईज भी है, तो बॉय में ब्लू आईज कितना है 5, तो 5/30। अब इसमें एडिशन थ्योरम यूज करेंगे, ई और एफ तो ई प्लस एफ माइनस ई एफ। फिर इसको सिंप्लीफाई, आंसर आ गया 2/3। क्लियर। एग्जाम्पल 54। इन दो क्वेश्चनों में सिर्फ डाटा गिवन था, हमने मैट्रिक्स खुद से बनाई फिर आंसर निकाला। नेक्स्ट जो 55 क्वेश्चन है उसमें डाटा टेबल की फॉर्म में गिवन है, यानी मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है, डायरेक्ट हमें आंसर निकालना है। अब इसमें क्या था, बैंकिंग बोर्ड न्यू एम्प्लॉय रिक्वायर करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसने कैटेगरी डिफाइन की, क्वालिफिकेशन बता दी, मेल फीमेल, मेल इतने हैं फीमेल इतने हैं, जो मेल है 10th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, उसके बारे में इसने डाटा डिफाइन कर दिया टेबल के फॉर्म में। अब जो निकालना है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है कि जो सिलेक्ट हुआ है एम्प्लॉय, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है कि वो मेल है और ग्रेजुएट है, फिर फीमेल है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मैट्रिक है, ग्रेजुएट है, ये सब निकालना है।
तो इसमें देखो इसको मेल को इवन इवेंट मान लिया इसने, तो फीमेल को E2। इसने इस पहले इनका नाम दे दिया, जैसे इसमें आप क्वेश्चन में E और F नाम दे रहे थे जब 2 ही इवेंट थे, लेकिन इसमें 2 से ज्यादा इवेंट हो गए, तो मेल को ले लिया E1, फीमेल को E2, मैट्रिक को E3, ग्रेजुएट को E4, पोस्ट ग्रेजुएट E5 और PhD को E6। ये 6 इवेंट का इन्होंने नाम डिफाइन कर दिया। अब बार बार इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तो हमने स्टार्टिंग में E6 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। पहले प्रोबेबिलिटी निकाल ली E1 की। E1 क्या है? मेल। टोटल मेल कितने थे? 220 और टोटल पर्सन 445, तो 220 बटे 445 ये आ गई E1 की। नेक्स्ट इसने कही E2 किसके लिए है? फीमेल के लिए, तो फीमेल का देखो टोटल 225 और टोटल पर्सन 445, तो 225 बटे 445। नेक्स्ट E3 किसके लिए है? जो मैट्रिक है, तो टोटल मैट्रिक कितने हैं? 190 और टोटल पर्सन 445, तो 190 बाई 445। इस तरह ये वैल्यूज डिफाइन कर दी। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि वो मेल है और ग्रेजुएट है। तो मेल क्या था? E1, ग्रेजुएट कौन सा लिया था हमने? E4, तो प्रोबेबिलिटी E1 और E4 यानी E1 प्लस E4 माइनस इंटरसेक्शन हो जाएगा। इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने पीछे 2 एग्जाम्पल किए हैं ऐसे ही है ये क्वेश्चन। अब आपका होमवर्क है ये एक्सरसाइज 5। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।